एक ट्रेन 6 घंटे में अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए 54 किलोमीटर की चाल से यात्रा कर रही है, लेकिन 20% दूरी तय करने के बाद इसका इंजन बिगड़ जाता है, जिसके कारण ट्रेन 33 मिनट की देरी हो जाती है। गंतव्य तक पहुंचने के लिए ड्राइवर को ट्रेन के चाल को कितने % बढ़ाना चाहिए, मतलब उसको सही समय पर पहुंचना है। आप देखो बहुत लोगों ने ट्राई किया, आप थोड़ी सी चीज समझाएंगे तो हो सकता है काफी लोगों का ये सवाल हो जाए। देखो सिंपल सी बात ये समझो, जैसे मान लो तुम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, यहाँ पर ये आपकी टोटल डिस्टेंस दे दी आपको कि 6 घंटे में ये कवर करनी, लेकिन आप जैसे ही यहाँ पर पहुंचे, यहाँ पर आपका स्कूटर वगैरह या बाइक स्कूटी किसी से भी जा रहे, वो यहाँ पर आपकी खराब पड़ गई। अब यहाँ पर एक चीज समझो, आप मैकेनिक को बुलाओगे, यहाँ पर कुछ टाइम खराब हो जाएगा। यानी कि आपको ये चीज समझनी है, जैसे यहाँ पर 3 घंटे लग गए तो यहाँ पर भी 3 घंटे लगने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पर जो टाइम खराब हो गया इसकी तो भरपाई करनी पड़ेगी। इसकी भरपाई कैसे करोगे, आप स्पीड बढ़ाकर करोगे। जब स्पीड बढ़ा दोगे तो टाइम कम लगेगा, यानी कि जो टाइम यहाँ पर तुम्हारा खराब होगा वो 3 में से कम करना पड़ेगा। यही एक्स टाइम यहाँ पर खराब हो रहा है और वही यहाँ पर हो रहा है, यानी कि 33 मिनट की जो भरपाई करनी पड़ेगी तो वो टाइम हमें माइनस करना पड़ेगा। यानी कि कहने का मतलब आप ये समझने की कोशिश करना कि 20% जा रहा था वो, तो 20% का मतलब क्या हुआ, 100% वो जा रहा है तो उसको लग रहा है 6 घंटे, तो 20% जाता तो उसको 6/5 घंटे लगते, बिल्कुल लगते। अब टोटल टाइम हमें 6 था, 6/5 इससे हटा दो तो हमें और कितना टाइम लगना था, 24/5 घंटे हमें और लगने थे। यानी कि कहने का मतलब है ये एक दूरी रही, ये 20% थी। अब ये यहाँ से यहाँ तक की ये दूरी रही, ये 80% हो गई। यानी कि अब जो हमें कंपेयर करना है उनके लिए डिस्टेंस तो कांस्टेंट हो गई, यानी कि हमें लगना था 24/5 घंटे, लेकिन यहाँ पर जो टाइम खराब हुआ है उसकी तो भरपाई करनी पड़ेगी, तभी तो स्पीड बढ़ाओगे, यानी कि स्पीड बढ़ाने से उसकी भरपाई होगी। तो यानी कि 24/5 घंटे में पहुंचना था, लेकिन अब जब स्पीड बढ़ा दोगे तो इतनी हमें टाइम कम करना पड़ेगा, तभी हम वो सही समय पर पहुंचेंगे। नहीं तो सही समय पर कैसे पहुंचोगे, जैसे मान लो यहाँ पर पहुंचे, अगर आप जोड़ दोगे तो ये टाइम तो बढ़ जाएगा ना, लेकिन सही समय पर कैसे पहुंच रहे, नहीं पहुंचोगे। तो यानी कि हमें ये टाइम की भरपाई करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी। आप समझ गए होगे अच्छे तरीके से। यानी कि 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 हो गया, यानी कि 96 माइनस का कर देंगे 11 बटे में हो गया 20, तो ये 5 हो गया, 9 से 1 गया तो 8 हो गया बटे में 20। अब एक चीज समझना, आपके लिए ये तो पता होगी कि यहाँ पर डिस्टेंस तो कांस्टेंट हो गई, 80% दोनों के लिए कांस्टेंट हो गई, तो टाइम में रेशियो क्या हो गया, 24/5 हो गया और 85/20 हो गया। तो यहाँ पर अगर हम रेशियो बनाते टाइम का तो 96 और 85 आ जाता, तो स्पीड में रेशियो क्या आ जाता, 85 और 96 आ जाता। कितनी स्पीड बढ़ानी पड़ी, 11 स्पीड बढ़ानी पड़ी। किससे बढ़ानी पड़ी, 85 से। परसेंटेज में पूछा, गुणा कर दो, तो ये 17 हो गया, ये 5 दूनी 10 हो गया। यानी कि हम लिख सकते हैं 220/17, तो 17 एकम 17 बचा 5, तो 17 तिया 51 तो ज्यादा हो जाएगा, तो 17 दूनी 34, यानी कि 12.94% आंसर आ जाएगा। काफी अच्छा सवाल है, इसको कहीं अच्छे से नोट करके रख लेना। चलो।